जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। जो भी विद्यार्थी 25 अप्रैल को अपना एग्जाम देने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड का, 25 अप्रैल को जो भी साथी एग्जाम देने वाले हैं, क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में आपको हुबेहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। और जिन साथियों को क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम है वो साथी कमेंट करते रहें। पहले ही सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1956, 1963 या फिर 1975? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1956। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहला होम गार्ड की स्थापना किस राज्य में हुई थी? सबसे पहले भारत में होम गार्ड की स्थापना कौन से राज्य में हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद 155 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किस जानवर पर आधारित है? दोस्तों, लास्ट में आपको स्कोर कमेंट करना है कि आपके 100+ क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक किस जानवर पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मछली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 90 दिन का, 100 दिन का, 110 दिन का या फिर 120 दिन का? तो कितने दिन का होता है दोस्तों, 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित था? दोस्तों, प्रथम की यदि हम बात करें तो प्रथम आपकी किस पर आधारित थी? ये आपकी कृषि पर आधारित थी, ठीक है। और द्वितीय की यदि हम बात करें दोस्तों, द्वितीय आपकी किस पर आधारित थी? तो द्वितीय आपकी आधारित थी दोस्तों उद्योगों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी सेशन को लाइक, एंड जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। रोजाना आपको यहाँ पर क्लास से देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप सभी का अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इलाहाबाद, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस क्लास को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। 25 अप्रैल को जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाली है एग्जाम के लिए। तो क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। रेडियो धर्मिता की खोज जो है दोस्तों वो आपके बेकरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, 1881 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, इस क्लास में बेसिक टू एडवांस में आपको बताने वाला हूं, और कैसे मॉडल पेपर आपका आने वाला है दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सब बातों में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा रिहंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों, संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, मानव शरीर का पीएच संतुलन कौन नियंत्रित करता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर आपके हृदय? तो कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, गुर्दे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को दोस्तों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950? दोस्तों, अपनाने की तिथि बताना है आपको, तो अपनाने की तिथि राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड, तराई, दोआब या फिर आपके पठारी क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दो तराई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस क्लास को देखने के बाद 80+ क्वेश्चनों का सही जवाब दे देते हो तो समझो कि आप 25 अप्रैल के एग्जाम के लिए योग्य हो। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? किसने कहा था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कुल कितने मंडल हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपको दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले दोस्तों, दोनों देखने को मिले तो आपको 19 को कर देना है, और आपको इन दोनों में से एक देखने को मिले तो आपको साथियों इन दोनों में से एक को कर देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक ऊर्जा किस ईंधन से मिलती है? सबसे अधिक जो ऊर्जा है दोस्तों कौन से ईंधन से मिलती है? तो वो आपके पेट्रोल से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है राज्य सूची किस अनुसूची में है? राज्य सूची 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में या फिर आपके 8वीं में? तो कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त या फिर आपके 26 जनवरी? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, मेंडुला, सेरिब्रम या फिर आपके पोन्स? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, कोयल या फिर आपके दोस्तों कबूतर? तो कौन सा हो जाएगा? सारस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है लोकसभा का नेता कौन करता है? लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का नेता आपको बताना है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर, झांसी, मेरठ या फिर आपके दोस्तों सहारनपुर? तो कौन सा हो जाएगा? झांसी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आ रहा है सभी साथियों का 352। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 352। 356 भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर आपके दोस्तों कैल्सीफेरॉल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिनोल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राइट आंसर की बात करें तो बटेश्वर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बटेश्वर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है वो साथी क्या करें? वो साथी आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है मानव में यूरिया, शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? मानव शरीर में यूरिया की बात करेंगे कहां पर बनता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक आपको बताना है कौन है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है?
दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या फिर आपके दोस्तों आगरा। तो कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर, शक संवत पर, हिजरी पर या फिर आपके ग्रेगोरियन पर। तो किस पर आधारित है दोस्तों? शक संवत पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीगेमेनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो क्या कहलाता है? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो आपके हैं सोनभद्र में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल पूछा है नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति की बात करेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करते रहे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। कितनी हो जाएंगी? 12। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? कमल का, गुलाब का, गेंदा का या फिर आपके लिली का। तो किसका हो जाएगा दोस्तों? कमल का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि मैं आपसे बात करूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेस हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर क्लाइव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी या फिर महाराजगंज। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो कहाँ पर कार्य करता है दोस्तों? अमाशय में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम किस नदी से शुरू हुआ? यमुना, गंगा, नर्मदा या फिर आपके गोदावरी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर गंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? आगरा, कानपुर, नोएडा या फिर आपके गाजियाबाद। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कानपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है डीएनए की संरचना कौन कैसी होती है? दोस्तों डीएनए की संरचना कैसी होती है? एकल कुंडली, दोहरी कुंडली, त्रिकोणीय या फिर आपके वृत्ताकार। तो किस प्रकार की होती है दोस्तों? दोहरी कुंडली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों वंदे मातरम की बात करेंगे किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या फिर आपके गाजियाबाद। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों अधिक साक्षर वाला जिला? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो सभी साथी सेशन को एक प्यारा सा लाइक भी कर दें और चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ऐसी क्लासें दोस्तों रोजाना यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? आगरा, कानपुर, नोएडा या फिर आपके मेरठ। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नोएडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है मानव शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊष्मा प्रदान करना, ऊर्जा का भंडारण, अंगों की सुरक्षा या फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है भारतीय संविधान में आपातकाल लगाने का आधार किस अनुच्छेद में है? आधार कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 352। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। दूधवा, करतरनिया घाट, चंद्रप्रभा या फिर हस्तिनापुर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? दूधवा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर में रक्त का 55% भाग क्या कहलाता है। दोस्तों रक्त का जो 55% भाग होता है, 55% जो भाग होता है वो आपके क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। क्या कहलाता है, प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत में पहला महिला मुख्य प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत में जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर सोनिया गांधी। तो कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद भोजन का उद्देश्य क्या है। रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ाना, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करना या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, मानव मस्तिष्क में स्मृति केंद्र कहाँ होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, हाइपोथैलेमस में, सेरिबेलम में या फिर मेंडुला में। तो कहाँ पर होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले की यदि हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, महोबा। दोस्तों सबसे बड़ा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। तो किस में लगाया गया था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां कहाँ होती हैं। हाथ में, पैर में, रीढ़ में या फिर आपके सिर में। तो कहां पर होती है दोस्तों, रीढ़ में होती है। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी कहलाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आप सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, भारत में पहली बार आम बजट प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों भारत में पहली बार जो आम बजट प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था, 1947 में, 1948, 1949 या फिर 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1949। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र में आता है। पीलीभीत, मिर्जापुर, झांसी या फिर आपके जालौन। तो कौन सा आता है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का, पीलीभीत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का सबसे अधिक उपयोग किस अंग में होता है। मस्तिष्क में, हृदय में, फेफड़े में या फिर आपके यकृत में। तो किस में होता है दोस्तों, मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 12 से 14 में, 14 से 18 में, 19 से 22 में या फिर 23 से 24 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18 में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, लखनऊ, बरेली या फिर आपके मथुरा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर, लखनऊ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में पाचन के लिए प्रमुख एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है। यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में या फिर छोटी आंत में। तो कहां पर बनता है दोस्तों, अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर कहां पर बनता है, अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमाशय में, ठीक है, अमाशय में बनता है, अग्नाशय नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। विजय सागर पुल, गोरखपुर पुल, फर्रुखाबाद ब्रिज या फिर रिवर गंगा ब्रिज। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विजय सागर पुल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ या फिर आपके शार्क। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सैन्य, युद्ध, आपदा व कानून व्यवस्था में सहायता, खुफिया कार्य या फिर विदेश सेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपदा व कानून व्यवस्था में सहायता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर में सबसे तेज तंत्रिका किसका है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे तेज तंत्रिका किसका है, राइट आंसर हो जाएगा संवेदन तंत्रिका। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, सारस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है। ऊष्मा निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, अंगों की सुरक्षा या फिर रक्तस्राव को रोकना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है भारत के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है भारत के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी साथियों का 1950 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों। अगला सवाल पूछा है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों मानव हृदय की यदि हम बात करें कुल कितने कक्ष होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या फिर आपके बनारस। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत में नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। दूध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, फसल उत्पादन से या फिर सिंचाई से। तो किससे है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन किस अंग में होता है। दोस्तों यूरिया का उत्सर्जन गुर्दे में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक दो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। 356, 368, 370 या फिर 371। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 368। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों। अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज, आगरा, मैनपुरी या फिर मुरादाबाद। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है जो कि कहां पर पाई जाती है, जो कि जांग में पाई जाती है दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर। अगला सवाल पूछा है भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन। दोस्तों पहली बार प्रधानमंत्री कौन बनी थी, ठीक है। सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सोनिया गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 75 या 80 आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस ऊतक में पाया जाता है। मांसपेशियों में, रक्त में, हड्डियों में या फिर त्वचा में। तो किस में पाया जाता है दोस्तों मांसपेशियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है। बहुमत प्रणाली से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व से, प्रत्यक्ष मतदान से या फिर मिश्रित प्रणाली से। तो किससे होता है दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या फिर आपके यकृत। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों गुर्दा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आप सभी से पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं जुड़ता है। बहराइच, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी या फिर महाराजगंज। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है मानव शरीर में पाचन का मुख्य स्थान कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर में पाचन का मुख्य स्थान कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटी आंत। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछा है भारत के राष्ट्रीय पर्वत श्रृंखला हिमालय का किस पर्वत पर सबसे ज्यादा ऊंचा शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट या फिर आपके नंदा देवी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मिर्जापुर, बरेली या फिर आपके गाजियाबाद। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है मानव शरीर में तापमान नियंत्रण का मुख्य अंग कौन सा है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी या फिर सेरिब्रम। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। 42वें संविधान संशोधन से, 73वें, 74वें या फिर 52वें संविधान संशोधन से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक प्लेटलेट्स किस कार्य में सहायक हैं। ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का बनाना, पाचन या फिर आपके श्वसन।
तो किसमें है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाने में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? सोनभद्र, चित्रकूट, मिर्जापुर या फिर आपके ललितपुर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य का लक्ष्य सामाजिक न्याय किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में। तो किसमें है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, मानव शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया किस अंग में होती है? आंख में, मस्तिष्क में, हाथ में या फिर आपके पैर में। तो किसमें होती है दोस्तों? आंख में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए स्पेशली आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस आपको होमगार्ड संगठन को मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और दोस्तों ईमानदारी से कमेंट करना है कि आपके 100 प्लस क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी का मालूम चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है दोस्तों। तो क्या बाकी क्लास आपको पसंद आई हो? क्लास को सभी साथी लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर जो भी साथी पहली बार जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय